menga ham bir ikki marta harakat qilgandi. Osilmasdan qo'ymaydi. G'alati deb. Voy, qanaqa qilib boraman? Boribsan-u. Homiladorman debsan. Agar jiyanim yomon bola bo'lganda, seni men o'zim yaqinlashtirmasdim. Rahmatlini, oilangni bilaman-ku. Laziza meni ham singlim. Ha bo'pti. Menga nima bo'ldi? Yaxshimisiz? O'zingizni yaxshi his qilasizmi? Bolam yaxshimi? Sizga hozir hayajonlanish mumkin emas. Uydagilarga xabar bering. Telefonim. Shifokor kirsa o'zingiz so'raysiz. Mana telefoningiz. तो नाजरीन, ड्रामाई सीरियल इश्क में तेरे सदके की न्यू एपिसोड रिव्यू देखने में खुश आमदीद। यहाँ पर जो नूर होती है, अब इसकी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ही बुरी तरह फंस चुकी होती है और बहुत ही परेशानियों ने इसे घेर लिया होता है। जैसे ही नूर सलार की वालदा यानी अपनी फुप्पो से बात करने आती है तो ऊपर से इसकी जो सौतेली बहन होती है वो चाय लेकर आ जाती है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि नूर और सलार दोनों एक जैसे रहें। तो यहाँ पर जो नूर होती है वो कहती है, फूफो जी मुझे तुमसे एक बात करनी है, जिसकी वजह से वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। तो नाजरीन, ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। यहाँ पर नूर जो होती है, क्योंकि सालार भी दिल से इसको नहीं चाह रहा होता, वो यहाँ पर दूसरी फ्रेंड वनिश से मिल रहा होता है, क्योंकि वो कहती है कि सालार तुम्हें तो पता है मम्मा के डेडलाइन भी मुकम्मल होने वाली है और तुमने एक टारगेट दिया था उससे पहले, जिसकी वजह से सालार कहता है कि तुम बस दुल्हन बनने की कोशिश करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो यहाँ पर ये कहती है कि नहीं, एक रास्ते में रुकावट है, बल्कि बहुत ही बड़ा कांटा है, उसे कैसे हटाना है, जिसकी वजह से सालार कहता है कि वो कौन है। तो यहाँ पर ये कहती है कि आपकी बेगम नूर। तो सालार कहता है कि अरे तुम भी निकट्टू हो, कांटा कह रही हो, वो एक सिर्फ मेंढक है, मेंढक, और मैं उस मेंढक को इस कुएं में नहीं रहने दूंगा। तो यहाँ पर ये भी नूर की बेचारी साइड ले रही होती है, कहती है कि अपने दोस्त से कहो कि उसकी शादी कहीं और कर दे। यहाँ पर बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि नहीं, मैं उसे नहीं कहूँगा ये बात, क्योंकि मुझे जुल्फ़कार से बात कहनी चाहिए। तो यहाँ पर जो नूर होती है वो अब क्या करेगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो फूफो है वो भी उसके ख़िलाफ़ हो चुकी है और सब लोग परेशान हैं इन दोनों के रिश्तों की वजह से। यहाँ पर बेचारी नूर जो होती है वो घर में खड़ी होती है, सोच में पड़ी रहती है। तो यहाँ पर पीछे से जो सालार होता है वो आ जाता है, वो कहता है कि अच्छा तो यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या हुआ जो मैंने तुमसे बात कही थी, तुमने कहा कि नहीं मेरी और विश की शादी हो जाए, जिसकी वजह से वो सालार बहुत ही ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है मैं तुमसे जो बात पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो, लेकिन नूर कहती है कि फूफा मुझसे नाराज़ है। सालार कहता है कि सिर्फ एक यहीं तुम्हारे पास रास्ता बचा है, जाकर मना लो उसे और कह दो, लेकिन नूर कहती है कि मैं नहीं कहूँगी, जिसकी वजह से सालार कहता है कि तुम्हें तो मेरा पता ही है, अगर ये तरीका ना अपनाया तो मैं कोई और अपना लूँगा, क्योंकि तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ रह रही हो। मैंने तुमसे जब तुम दुल्हन बनी थी यही बात कही थी ना कि तुम दुल्हन तो बन जाओगी, लेकिन मैं उसका दर्जा नहीं तुम्हें दे सकता।
बेचारी नूर जो होती है वो रो रही होती है। जो सालार होता है वो अब दूसरी शादी करेगा क्योंकि वो नूर को नहीं रखना चाहता, जिसकी वजह से नूर का जो वालिद है वो तो फौत हो चुका होता है, उसकी फुफ्फो ही बची है। लेकिन फुफ्फो के बेटा भी बहुत ही ज़्यादा गलीज निकला, जिसकी वजह से सालार इसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छा तो अब मैं तुम लोगों को ये तो नाजरीन, ड्रामाई सीरियल इश्क में तेरे सदके की न्यू एपिसोड रिव्यू देखने में खुशामदीद। यहाँ पर जो नूर होती है, अब इसकी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ही बुरी तरह फंस चुकी होती है और बहुत ही परेशानियों ने इसे घेर लिया होता है। जैसे ही नूर सलार की वालदा यानी अपनी फुप्पो से बात करने आती है तो ऊपर से इसकी जो सौतेली बहन होती है वो चाय लेकर आ जाती है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि नूर और सलार दोनों एक जैसे रहें। तो यहाँ पर जो नूर होती है वो कहती है, फुप्पो जी मुझे तुमसे एक बात करनी है, जिसकी वजह से वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। तो नाजरीन, ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। यहाँ पर नूर जो होती है, क्योंकि सालार भी दिल से इसको नहीं चाह रहा होता, वो यहाँ पर दूसरी फ्रेंड वनिश से मिल रहा होता है, क्योंकि वो कहती है कि सालार तुम्हें तो पता है मम्मा के डेडलाइन भी मुकम्मल होने वाली है और तुमने एक टारगेट दिया था उससे पहले, जिसकी वजह से सालार कहता है कि तुम बस दुल्हन बनने की कोशिश करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो यहाँ पर ये कहती है कि नहीं, एक रास्ते में रुकावट है बल्कि बहुत ही बड़ा कांटा है, उसे कैसे हटाना है, जिसकी वजह से सालार कहता है कि वो कौन है। तो यहाँ पर ये कहती है कि आपकी बेगम नूर। तो सालार कहता है कि अरे तुम भी निकट्टू हो, कांटा कह रही हो, वो एक सिर्फ मेंढक है, मेंढक, और मैं उस मेंढक को इस कुएं में नहीं रहने दूंगा। तो यहाँ पर ये भी नूर की बेचारी साइड ले रही होती है, कहती है कि अपने दोस्त से कहो कि उसकी शादी कहीं और कर दे। यहाँ पर बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि नहीं, मैं उसे नहीं कहूँगा ये बात, क्योंकि मुझे जुल्फ़कार से बात कहनी चाहिए। तो यहाँ पर जो नूर होती है वो अब क्या करेगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो फुप्पो है वो भी उसके ख़िलाफ़ हो चुकी है और सब लोग परेशान हैं इन दोनों के रिश्तों की वजह से। यहाँ पर बेचारी नूर जो होती है वो घर में खड़ी होती है, सोच में पड़ी रहती है। तो यहाँ पर पीछे से जो सालार होता है वो आ जाता है, वो कहता है कि अच्छा तो यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या हुआ जो मैंने तुमसे बात कही थी, तुमने कहा कि नहीं मेरी और विश की शादी हो जाए, जिसकी वजह से वो सालार बहुत ही ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है मैं तुमसे जो बात पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो। लेकिन नूर कहती है कि फुप्पो मुझसे नाराज़ है। सालार कहता है कि सिर्फ एक यहीं तुम्हारे पास रास्ता बचा है, जाकर मना लो उसे और कह दो। लेकिन नूर कहती है कि मैं नहीं कहूँगी, जिसकी वजह से सालार कहता है कि तुम्हें तो मेरा पता ही है, अगर ये तरीका ना अपनाया तो मैं कोई और अपना लूँगा, क्योंकि तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ रह रही हो। मैंने तुमसे जब तुम दुल्हन बनी थी यही बात कही थी ना कि तुम दुल्हन तो बन जाओगी, लेकिन मैं उसका दर्जा नहीं तुम्हें दे सकता।
बेचारी नूर जो होती है वो रो रही होती है। जो सालार होता है वो अब दूसरी शादी करेगा क्योंकि वो नूर को नहीं रखना चाहता, जिसकी वजह से नूर का जो वालिद है वो तो फौत हो चुका होता है, उसकी फुफ्फो ही बची है। लेकिन फुफ्फो के बेटा भी बहुत ही ज़्यादा गलीज निकला, जिसकी वजह से सालार इसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छा तो अब मैं तुम लोगों को ये तो नाजरीन ड्रामाई सीरियल इश्क में तेरे सदके की न्यू एपिसोड रिव्यू देखने में खुशामदीद। यहाँ पर जो नूर होती है, अब इसकी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ही बुरी तरह फंस चुकी होती है और बहुत ही परेशानियों ने इसे घेर लिया होता है। जैसे ही नूर सलार की वालदा यानी अपनी फुप्पो से बात करने आती है तो ऊपर से इसकी जो सौतेली बहन होती है वो चाय लेकर आ जाती है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि नूर और सलार दोनों एक जैसे रहें। तो यहाँ पर जो नूर होती है वो कहती है फुप्पो जी मुझे तुमसे एक बात करनी है, जिसकी वजह से वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। तो नाजरीन ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। यहाँ पर नूर जो होती है, क्योंकि सालार भी दिल से इसको नहीं चाह रहा होता, वो यहाँ पर दूसरी फ्रेंड वनिश से मिल रहा होता है, क्योंकि वो कहती है कि सालार तुम्हें तो पता है मम्मा के डेडलाइन भी मुकम्मल होने वाली है और तुमने एक टारगेट दिया था उससे पहले, जिसकी वजह से सालार कहता है कि तुम बस दुल्हन बनने की कोशिश करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो यहाँ पर ये कहती है कि नहीं, एक रास्ते में रुकावट है बल्कि बहुत ही बड़ा कांटा है, उसे कैसे हटाना है, जिसकी वजह से सालार कहता है कि वो कौन है। तो यहाँ पर ये कहती है कि आपकी बेगम नूर। तो सालार कहता है कि अरे तुम भी निकट्टू हो, कांटा कह रही हो, वो एक सिर्फ मेंढक है मेंढक, और मैं उस मेंढक को इस कुएं में नहीं रहने दूंगा। तो यहाँ पर ये भी नूर की बेचारी साइड ले रही होती है, कहती है कि अपने दोस्त से कहो कि उसकी शादी कहीं और कर दे। यहाँ पर बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है।